जय हिंद फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो मैंने बीपीएससी का जो भी सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से कि बीपीएससी का पोस्ट है और जो पीवाईक्यूज़ हैं, उन दो सीरीज को मैं लेकर चल रहा हूं। और साथ में एक आप लोग को सूचना भी दिया था कि आप सभी के लिए कुछ नया लाने वाला हूं। उसका जानकारी मैं आपको इस वीडियो के बाद दूंगा। ओके, तो जो आज का जो पीवाईक्यू सीरीज है, ये आपका 8वां लेक्चर होगा। इससे पहले कि मैं 7 लेक्चर शायद दे दिया हूँ आप लोग को। और जो आज जो है ये पॉलिटी से है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से है। और इसमें जो 17वीं बीपीएससी और री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनका एनालाइज करूंगा आज, और सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा और आपको टॉपिक जो है वो बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आ, मेरा एक आप सभी से जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। आप लोग थोड़ा देखते हैं और निकल जाते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना वीडियो में, ताकि आपको पूरी टॉपिक समझ में और दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन टॉपिक से कितने सवाल 17वीं बीपीएससी और जो री एग्ज़ाम हुआ था उनमें पूछा गया है। तो भाई सबसे पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट है, उससे जो सवाल पूछा गया है वो एक ही सवाल है, और वो भी है 17वीं बीपीएससी में। ये री एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है। तो 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 35 की तहत विशेषता में नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन, और इसका जो है एक्सप्लेनेशन नीचे खूब बेहतर तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। तो संवैधानिक विकास से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला टॉपिक देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा व अंतरिम सरकार का गठन, इससे भी सवाल पूछा गया था। एक ही सवाल है इससे। तो यहाँ पर एक सवाल है, एक सवाल ये आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। और आगे का टॉपिक देखते हैं। जो संविधान के भाग, जो अनुच्छेद आर्टिकल एंड जो शेड्यूल है, उनसे भी सवाल पूछा गया था, है कि नहीं। और इसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी शानदार है। तो आगे बढ़ते हैं। और इससे जो सवाल पूछा गया था, तीन सवाल हैं। देखिए 3 सवाल कौन कौन से हैं। तो दूसरा सवाल ये आपका शेड्यूल से है, और तीसरा सवाल आपका यहाँ पर जो है लगता है ये करंट से जोड़ दिया गया है। नो, नहीं, ये अनुच्छेद से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम आम भाषा में बजट बोलते हैं, संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो आर्टिकल 112 के तहत आप लोग को पता होगा कि वित्त मंत्री जो है वह संसद के पटल पर जो है लोकसभा में बजट पेश करती है। तो आगे जो टॉपिक है वह प्रियम्बल से है। प्रियम्बल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन है प्रियम्बल से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन 2 शब्द जोड़े गए। काफ़ी आसान है ये। सेक्युलरिज्म एंड जो सोशलिज्म है, इसको जोड़ा गया था। और आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चंस आए थे। इससे एक ही क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है, किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है। कोई भी ब्रिटिश नागरिक है जो भारत में रह रहा है, कौन सी राइट है जो मांग नहीं कर सकता। धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
व्यापार का अधिकार का मांग ये नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति टॉपिक से भी सवाल पूछा गया था। 1 2 3 सवाल हैं राष्ट्रपति से, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। राष्ट्रपति भी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। और संसद, देखिए पार्लियामेंट से भी हमारा सवाल बनी है इस बार। पार्लियामेंट को आप लोग समझ ही सकते हैं कि हमारी संसद के 2 सदन हैं और एक राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करती है। तो लोकसभा से एक सवाल है, यहाँ पर लोकसभा से सवाल है। और लोकसभा का जो स्पीकर है उनसे सवाल है, मतलब लोकसभा से ही संबंधित है। और दो ही सवाल है, लोकसभा से 2 सवाल है। और जो हमारा द्वितीय सदन है राज्यसभा, उनसे भी सवाल है। 3 सवाल है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इस बार सवाल बना है। लगभग संसद से इस बार 5 सवाल पूछा गया, 5। और राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद का अंग है कि नहीं। और देखिए लोकसभा हो गया। और अब देखिए उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछा गया था, एक सवाल है। और आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। राज्यपाल, जो गवर्नर है, उनसे भी एक सवाल पूछा गया था। और राज्य का जो विधानमंडल है, जिस तरह से केंद्र में जो विधानमंडल है उनका नाम है क्या, आपका संसद है, उसी तरह राज्यों में भी विधानमंडल की व्यवस्था की गई, जिसको हम विधानमंडल या फिर विधानपालिका बोलते हैं। तो इससे भी सवाल पूछा गया था, एक ही सवाल था। तो आगे अगला टॉपिक है आपातकाल, जो इमरजेंसी है। इमरजेंसी से भी सवालें आई थी। एक ही सवाल है, इमरजेंसी से एक सवाल आया था। और आगे का टॉपिक जो है वह है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, इनसे भी सवाल आया था, एक सवाल है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उनसे सवाल आया था, 3 सवाल, सॉरी 4 5 सवाल है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान संशोधन। अगर आप लोग PYQs को इस तरह से देखेंगे कि कौन सी टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन का कोई बाधा बन सकता है कि नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि टॉपिक, कौन सी टॉपिक को ज़्यादा हमें क्या कहते हैं उसको, वरीयता देना है कि नहीं। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो आप दूसरे को पछाड़ सकते हो, है कि नहीं। और आगे का टॉपिक जो है स्थानीय स्वशासन, जो लोकल गवर्नेंस है, उनसे भी सवाल पूछा गया था, उनसे एक सवाल था। तो आज जो है लगभग 14 टॉपिक, जो 17वीं BPSC और जो री एग्ज़ाम हुआ था, उन दोनों को मिलाकर लगभग 14 टॉपिक से सवाल पूछी गई थी। तो आप लोग को क्या करना है कि ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इस टॉपिक को आप अपने पेज में, अपने नोटबुक में टॉपिक को लिख लेना। और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उसको लिख कर एनालाइज करना है। और जो PDF है, मैं PDF को डाल दूँगा। और आपको जो है ना, इस बेसिस पर तैयारी को करना है कि नहीं। और हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं, आपको समय समय पर गाइड करता रहूँगा। हालांकि मुझे 2 दिन से कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही थी। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज से आपका रेगुलर वीडियो आएंगे। और शुरू में जैसा कि मैंने कहा कि आपको जो है
कुछ अनाउंस करने वाला हूँ, तो कुछ समय बाद वो भी वीडियो आ जाएंगे और उस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिएगा कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भले हो कोई भी एग्ज़ाम हो, इस देश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो आप उनके पास उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो चल मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप लोग ख्याल रखिए। जय हिंद।